अखनी या फिर यखनी किसी भी तरह के मीट में बहुत सारे स्पाइसेस डालकर उसका जो स्टॉक होता है उसको हम यखनी कहते हैं। और उससे बना रहे हैं हम यहाँ पे राइस रेसिपी, जो कि है मटन यखनी पुलाव। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट में होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 kg मटन विद बोन्स। हड्डी के साथ वाला मटन लेना है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके एक बड़े पतीले में इसको पलट लेना है। और इसमें डालेंगे हम करीब 1.5 लीटर पानी और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर ली है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और उससे पहले हम मसाले निकाल लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है धनिया, धनिया के सीड्स जो होते हैं वो 2 चम्मच, और ये मोटी वाली सौंफ है वो 2 चम्मच, और अदरक के टुकड़े हैं, और यहाँ पे एक पूरा लहसुन का वो जो होती पोथी वो है, और यहाँ पे नमक है। तो ये मैंने मोटी सौंफ डाली, तो सौंफ भी आपको मोटी ही लेना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब मटन बॉईल होता है तो ये जो यखनी हमारा जो स्टॉक तैयार होता है बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में इसके नमक है जो कि 2 टीस्पून है, 2 छोटे चम्मच। और बस अब इसको जो है तो हम पहले तो हाई हीट पे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे, एक बार अच्छा उबल जाने देंगे इसको, और मिक्स कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो रहा है। और जब इसमें बॉईल आता है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एकदम से पानी उबल के बाहर आ जाता है। तो इस स्टेज में जब हाई हीट है तो आप इसको छोड़ें नहीं। ये देखिए इस तरह से बॉईल आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे गैस धीमी कर दें और फिर ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे करीब 40 to 45 मिनट्स। इतनी देर में मटन गल जाता है। तो मटन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार क्वालिटी उसकी कुछ जल्दी गल जाता है कुछ देर, पर मिनिमम 40 से 45 मिनट्स लगते हैं। तो अब ये जो मसाला आपको दिख रहा है ये अब अलग हम तैयार करेंगे। तो इसमें भी करीब 1.5 चम्मच धनिया है, और सौंफ है मोटी वो भी 1.5 चम्मच, और लहसुन 10-12 कलियाँ, और अदरक। तो ये सारे मसालों को हम पीसेंगे। और ये बहुत ही जो हमारा यखनी पुलाव एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो अब ट्रेडिशनल रेसिपी है तो ट्रेडिशनली तो उसको बनता है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये सिलबट्टा है। तो इसी तरह से ये समस्त फैमिली में बनता है। तो आज भी ये ट्रेडिशनली बनाया जाता है, यानी कि सिलबट्टे में इसका मसाला पीसा जाता है। और फिर मतलब बहुत ही जैसे कि दादी नानी के टाइम की रेसिपी है तो उसी स्टाइल में बनाया जाता है। और पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इस मसाले को पीसें। तो पहले इसमें क्या होता है, इस तरह से सिलबट्टे में ये धनिया और सौंफ उसको महीन कर लेंगे। तो सिलबट्टे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल होता था। अब टाइम की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से हम मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं, पर अभी भी मेरी फैमिली में यानी कि माँ के घर में ये इस्तेमाल होता है अभी भी। तो ये अब लहसुन अदरक डाल दिया और इसको पीस लिया। तो आपकी लैंग्वेज में या आपके रीजन में इसको किस नाम से जानते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सिलबट्टे को आप लोग किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो इस तरह से इस मसाले को हम पीस लेंगे। और मुझे तो बहुत पसंद है ये तरीका मसाला पीसने का, बिकॉज़ इसमें जो है तो आपका अपर बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। तो मसाला तो पीस ही जाता है, साथ साथ वर्कआउट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो लेकिन ये काम रोज़ नहीं होते हैं। मिक्सर भी मैं यूज़ करती हूँ, जनरली वही यूज़ करती हूँ, पर कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से करना। तो ये रेसिपी काफ़ी पुरानी है, दादी नानी के टाइम पे ऐसे ही बनती थी हमारी फैमिली में, और आज भी ये वैसे ही बन रही है। तो ये समस्त फैमिली की बिल्कुल कह लीजिए सीक्रेट रेसिपी है पुलाव की, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं अपनी फैमिली में सालों से। बिल्कुल वही रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मसाला पिस गया और अब इसको हम इस तरह से उठा लेते हैं। देखिए एक भी ड्रॉप गिरी नहीं और बहुत ही स्मार्टली उठ जाता है आसानी से। बस थोड़ा सा पानी डाल के सिल को भी धो लेंगे, और ये जो पानी इसमें मसाला भरा हुआ है वो सब निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारा मसाला हमारा निकल गया, और इधर पे अब मटन भी गल गया है। तो इसको हम स्टॉक से अलग कर लेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि जो भी पानी है या फिर वो चीज़ें हैं सब निकलती जाएं। और ये सारे मटन के पीसेस निकल आए हैं।
और अब ये जो ये हमारा स्टॉक है, मटन स्टॉक, इसको आपको फेंकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही फ्लेवरफुल वाटर है। तो इसको अब एक स्ट्रेनर के मदद से हम इस तरह से छान लेंगे। और ये जो हमारे मसाले इसमें स्पाइसेस बचे हैं, इन सबको भी ठंडा हो जाने के बाद ऐसे स्क्वीज़ कर देंगे, तो यानी कि जो भी जो पल्प है वो निकल आएगा और सारे फ्लेवर जो बचे रह गए हैं वो सब इसको निकाल के हम अपनी यखनी वाटर में मिला देंगे, यानी कि जो पानी निकाला है यखनी का उसमें मिला देंगे। तो इस तरह से ये मसाले वेस्ट नहीं होंगे और सारा फ्लेवर आ जाएगा। और आप कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करके यहाँ पे कुछ मसाले हैं होल स्पाइसेस, जिसमें है कि आपका ज़ीरा है 1/4 चम्मच, और काले वाले जो ज़ीरे होते हैं वो है आधा चम्मच, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, इस तरह ये सारे मसाले लेके, जितने भी खड़े मसाले हैं आपके पास वो थोड़ा थोड़ा लेके इसको हम जो है तो ऐसे फ्राई करेंगे। और जब ये थोड़े से ब्राउनिश हो जाएंगे तब इसमें हम अपना डाल देंगे ये जो मसाला पीसा था अभी, इसको आधा डालेंगे, आधा बचा के रखिएगा। तो आधा मसाला डालना है और इसको भूनना है, इन मसालों को हमें भूनना है। और इस मसाले को आप जैसे ही कढ़ाई में डालेंगे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, इतनी अच्छी इनकी खुशबू होती है कि बस आप ये खुशबू कभी भूल नहीं पाएंगे। और बस इसमें जो है तो ये जो बॉइल्ड मटन था उसको भी डाल देंगे और इस मसाले के साथ इसको हम 5 से 7 मिनट तक या करीब 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसको मतलब इस तरह से ऐसे तलेंगे कि ये सारा मसाला इन पीसेस में मतलब बिल्कुल ऐसे लिपट जाएगा पूरा, इतना आपको भूनना है इसको, अच्छी भुनाई करना है इस टाइम पे। और मीडियम आंच कर लें, बहुत तेज़ आंच में ना करें क्योंकि फिर मसाले जल जाते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब मटन की कुकिंग वाला पार्ट हो चुका है। आप इसी तरह से इसको आप फ्राई कर लें, अच्छी तरह से मसाला लिपट जाने के बाद इसकी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये हो गई हमारी यानी कि मटन तैयार है। तो अब राइस बनाने की तैयारी करते हैं। तो वही सारे मसाले जो कि आपने अभी मटन फ्राई करने के लिए लिए थे, बस उसमें प्याज और ऐड कर देंगे और सारे मसाले वैसे ही लेके एक पतीले में, बड़े पतीले में जिसमें आपको बनाना है, 3 चम्मच बड़े तेल डाल करके इसको, ये सारे मसाले, तेल गर्म हो जाने के बाद वो सारे खड़े मसाले जो कि हमने लिए हैं, जिसमें ज़ीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता, दालचीनी, छरीला, ये सारी चीज़ों को डालकर हम तल लेंगे सारे अपने खड़े मसाले। और साथ में छोटी कटी हुई एक प्याज वो भी डालेंगे। और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तल लेंगे। चला दें ताकि इवनली फ्राई हो सारी चीज़ें। और बस ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये यखनी ये मसाला जो बचा हुआ था, आधा मसाला बचा था, उसको आपने साइड में रखा था, अब वो मसाले को भी हम डाल देंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि कच्चे मसालों की स्मेल ना चली जाए। और इसको भूनने में भी आपको 5 मिनट लगेंगे करीब। हाई हीट पे इसको फ्राई कर सकते हैं, भून सकते हैं इन मसालों को, बड़ी जल्दी भुन जाते हैं ये। और मसालों के भुनने के बाद हम डाल देंगे अब अपना ये यखनी स्टॉक। तो जितना आपने राइस लिया है उसका डबल पानी लगेगा। सपोज़ कि आपने 2 कटोरी चावल लिया है तो उसमें आपको 4 कटोरी पानी यखनी स्टॉक डालना पड़ेगा। तो अगर ये आपका यखनी स्टॉक कम पड़ जाता है तो उसमें फिर आप सादा पानी मिला सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इतने से ही काम चलाएं। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है वो 1 केजी राइस लिया है और 1 केजी राइस के साथ बराबर मटन यानी कि 1 केजी मटन भी लिया था। तो अब यखनी पुलाव उबल गया है, अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल भी नॉर्मल वाले हैं जो देसी चावल होते हैं, तो आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हैं, बासमती राइस या फिर जो भी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। तो ये जो चावल हैं बिना भिगोए हुए मैंने लिए हैं, तो इसमें डबल पानी लगता है। और अगर आप सोक करके रख रहे हैं, चावलों को भिगो के रखा है, तो उसमें फिर 1.5 गुना पानी लगेगा। यानी कि 1 कटोरी के साथ आपको 1.5 कटोरी पानी डालना पड़ेगा एकदम परफेक्ट पुलाव बनाने के लिए। अब इसको हम हाई हीट पे यानी कि हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब चावल डालने के बाद, ताकि चावल अच्छी तरह से उबल के पके। और यखनी में हमने पहले ही नमक डाला था तो इसलिए थोड़ा नमक चख लें, अगर चखना चाहते हैं और कम लगे तो डाल दें, वैसे ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और अब ये जो अब आधे कुक हो जाएंगे जब, तब हम इसमें डालेंगे ये फ्राइड मटन।
इसको मिला देंगे अच्छी तरह से। आंच को अब मीडियम कर लेंगे। और जब ये इस तरह से आपके 3/4 कुक हो जाएंगे और पानी बिल्कुल थोड़ा बचेगा, यानी कि अब इसको दम पे लगाने की ज़रूरत है, तो इसको अब हम ढक के धीमी आंच पे रख देंगे। तो बस इसको ढक दें और आंच बिल्कुल धीमी कर दें। ज़रूरत पड़े तो उसके नीचे तवा लगा दें ताकि ये जले ना, बिल्कुल भी तली पे चावल जले ना उसके लिए। और अगर आप फिर यहाँ पे जब तक कि हमारे चावल हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 2 चम्मच। तो ऊपर से इसकी बघार लगाने के लिए घी के गर्म हो जाते ही हम इसमें पतले कटे हुए प्याज डालेंगे। ये थोड़ी बड़ी प्याज ली हुई है, मीडियम साइज़ की करीब, और इसको हम तल लेंगे। तो ये जब देसी घी के साथ प्याज तलती है तो बहुत अच्छा सा एक यानी फ्लेवर और एरोमा देती है आपको। और ये गोल्डन ब्राउन हो गई है और यहाँ पे अब हमारे पुलाव भी तैयार है ऑलमोस्ट। बस पुलाव में अब हम ये ऊपर से डाल देंगे प्याज को। और ये हमारा ज़बरदस्त, गैस को बंद कर देंगे और ये हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्ट में अमेजिंग पुलाव तैयार है। यखनी पुलाव, जिसको हम अखनी भी कहते हैं, अखनी पुलाव। तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है इसका। बिरयानी से बहुत अलग होता है। लोग कंपेयर ज़रूर करते हैं बिरयानी और पुलाव को, पर ऐसा नहीं है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। लहसुन मिर्ची की चटनी और रायते के साथ सर्व करिए। समझ किचन ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग समझ किचन।